हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समीर बंसल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3 और देखते हैं इसके क्वेश्चंस को वन बाय वन। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x to the power 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डी, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले अब इफ यू ऑब्जर्व, ऊपर x dx लिखा हुआ है विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, बस 2 की एक कमी है तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद विल टेक एक्स स्क्वायर एस टी। जब एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे तो 2x dx विल बी कंसिडर एज dt, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, हाफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। नाउ दिस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, दिस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसके लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो dt अपॉन इसको लिख लेंगे टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, एंड 3/4 इज √3/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टाइप का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा 1/tan−1 x बाई ए, मतलब टी प्लस हाफ अपॉन √3/2 इंटू 1/a भी आएगा, 1/a मतलब √3/2। तो ये बन जाएगा 1/√3 tan−1 2t प्लस 1 बाय √3 प्लस c, ठीक है। और यहाँ पे जो t का वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर जो हमने अज्यूम किया था, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय √3 प्लस c। तो दिस इज वन ऑफ द आंसर्स जो यहाँ पे मार्क किया गया है, सी ऑप्शन। सिंस ये मल्टीपल करेक्ट है तो हमें बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ेगा कि बाकी ऑप्शन में से कौन सा आ सकता है। जैसे पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, अब सेकंड और फोर्थ में एक देखना पड़ेगा। तो हम बी ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1/√3 tan−1 a माइनस tan−1 b का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो tan−1 a माइनस b दैट बिकम्स -2/√3 अपॉन 1 प्लस ए बी। तो 1 प्लस ए बी हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस सी। सो 1/√3 tan−1, इफ वी ऑब्जर्व ये -2/√3 और यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2, उसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और 3 ऊपर गया तो -2√3 आएगा इधर, 2 से 2 कैंसिल, तो दैट बिकम्स 1/√3। इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस, इसको एक्चुअली कॉट इनवर्स में लिख लेते हैं पहले। तो कॉट इनवर्स -2x स्क्वायर प्लस 1 बाय √3, ठीक है। और इसको लिख लेंगे हम π/2 माइनस tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय √3, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और c हम इन्वॉल्व कर लेंगे π/2 के साथ। तो बचेगा 1/√3 tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय √3 प्लस c, विच इज सेम एज ऑप्शन नंबर सी। तो बी और सी सेम ही आंसर है, तो हम बोल सकते हैं कि वी हैव टू आंसर्स बी एंड सी, बी एंड सी, राइट। आई होप समझ में आया होगा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इंटीग्रेशन ऑफ 3 cot 3x माइनस cot x अपॉन tan x माइनस 3 tan 3x dx, इसको हमें सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। चलिए, तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, जिससे कि इसको इंटीग्रेशन करने में हेल्प हो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए tan x को t लेते हैं और tan 3x को उसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट्स राइट इट डाउन। 3 cot 3x को लिखा 1/tan3x, और 1/tan3x हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, माइनस हो जाएगा 1/tan x, नीचे tan x माइनस 3 टाइम्स 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। चलिए, तो ऊपर अगर हम देखें एलसीएम आ रहा है 3 tan x माइनस tan क्यूब x, ऊपर आएगा 3 माइनस 9 tan स्क्वायर x
माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ आएगा। और डिनोमिनेटर की बात करें अपन अगर, तो नीचे आ रहा है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स, ऊपर आ रहा है 10x माइनस 3 टेन क्यूब एक्स माइनस 9 10x प्लस 3 10 क्यूब एक्स। तो कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और देखो यहाँ पे 3 10 क्यूब एक्स कैंसिल हो रहा है। ऊपर बच रहा है माइनस 8 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 टेन एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स, और यहाँ पे बच रहा है माइनस 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 8 टेन एक्स। माइनस 8 टेन एक्स और ये 10 एक्स टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से t कॉमन लेके भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये हमारे पास 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ बचेगा dx। ठीक है, ओके, अब क्या करें इसके बाद, तो एक काम करते हैं, इसमें हम 8 ऐड करते हैं पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स और 8 सेपरेट करते हैं। उससे क्या होगा, जब हम सेपरेट करेंगे इसके अबाउट, तो बचेगा 3 डी एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा 8 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 डी एक्स, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो गया 3x प्लस। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, और सेक स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूँ मैं 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो 10x को अगर मैं t ले लूँ, तो ऊपर बन गया हमारे पास 8 डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। 10x को मैंने t लिया, इन दोनों का डिफरेंस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 और 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो ऊपर हो जाएगा 4 की जगह लिखूंगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अच्छा, जब हम सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 डी एक्स माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 3x प्लस 2 इंटू, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2 है ln ऑफ t माइनस रूट 3 अपॉन t प्लस रूट 3 माइनस 2 टेन इनवर्स t प्लस c, और t की जगह 10x रखना है, ध्यान रखना, तो 2 टेन इनवर्स 10x तो x हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x, तो x बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 बाई रूट 3 ln ऑफ 10x माइनस रूट 3 अपॉन 10x प्लस रूट 3 प्लस c। इसका मतलब हमारा जो p है वो 1 होना चाहिए, q 1 बाई रूट 3 होना चाहिए, एफ एक्स का वैल्यू x होना चाहिए, और जी एक्स का वैल्यू ये होना चाहिए, है ना। तो रूट 3 माइनस 10 लिखो या 10x माइनस रूट 3 लिखो, एक ही बात है। तो एक आंसर ऑप्शन ए आ सकता है, और दूसरा आंसर ऑप्शन डी आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव अगर लेंगे तो रूट 3 प्लस वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो आई थिंक ए और डी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे एक थोड़ा मिस्टेक नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन होना चाहिए रूट ओवर 1 प्लस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन dx। अब वो क्यों होना चाहिए उसको हम प्रूव भी कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि साइन एक्स को टी अज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज द रिक्वायर्ड थिंग। साइन एक्स को मैं टी, क्योंकि साइन एक्स के टर्म्स में हमें आंसर निकालना है, सो मैं अज्यूमिंग साइन एक्स इज टी। तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं कि cos x dx विल बी dt, और यू कैन से dx विल बी, साइन एक्स को लेट से टी स्क्वायर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2t dt, और dx हो जाएगा 2t dt अपॉन cos x को हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज t की पावर 4। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और dx की जगह 2t dt अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी की पावर 4, राइट। अब इसके बाद देखिए t तो कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर बच रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर
2 टाइम्स और नीचे बच रहा है 1 माइनस टी की पावर 4 डी टी। ठीक है, तो 2 को हम बाहर ले देते हैं और यहाँ पे बच गया हमारे पास डी टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। और रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन में हो जाता है साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी है रूट साइन एक्स, तो जगह 2 साइन इनवर्स रूट ओवर साइन एक्स प्लस सी। तो इससे हमारा ए ऑप्शन क्लियरली आंसर आ रहा है। तो मुझे जो लग रहा था cos x की जगह cosec x होना चाहिए, तो हमारा आंसर आ सकता है। अब दूसरा ये जो है, तो बी ऑप्शन तो आंसर रहने से रहा, तो बी ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब सी या डी में से देख लेते हैं। तो अगर मुझे इस cos इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो पहली बात साइन इनवर्स रूट ओवर साइन एक्स, इसको अगर मैं थीटा ले लूँ, बेसिकली हमें 2 थीटा चाहिए, तो रूट साइन एक्स हो जाएगा साइन थीटा, और हमें चाहिए 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स, और 2 थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन एक्स। तो बेसिकली अपना जो आंसर है जो 2 थीटा है दैट इज cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे सी ऑप्शन में देखना है कि एक सी ऑप्शन हो सकता है क्या, तो मैं एक काम करूंगा, इसको लिख लूंगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है मतलब सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ डी ऑप्शन होना चाहिए। तो आंसर भी ए एंड डी, ये दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज j इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ j equals to integration of sin square plus sin x upon 1 plus sin x plus cos x dx and k equals to cos square x plus cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर हम j प्लस के करें तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये तो 1 डी एक्स हो गया, मतलब x आ गया प्लस सी, तो ये j प्लस के आ गया, और इसको देख के हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ऑप्शन ए और बी देख, बी तो रिजेक्ट हो गया, ए और डी देखना पड़ेगा कि ए और डी में से कौन सा करेक्ट है। तो ए ऑप्शन को देखने के लिए हमें जे का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जे है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं नॉर्मली लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसमें एक मैं काम कर रहा हूँ, इसको मैं रेशलाइज कर रहा हूँ इस तरीके से, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे बनेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर प्लस साइन, और न्यूमरेटर को एज इट इज रख रहे हैं अपन। तो जब मैं ओपन करूंगा डिनोमिनेटर में स्क्वायर को, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन माइनस कॉस डी एक्स। तो दिख रहा है यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस सी। सो दिस शुड बी द आंसर। ये जे का वैल्यू आया, तो के का वैल्यू क्या होगा, जे प्लस के का वैल्यू एक्स है, तो इसको एक्स में से माइनस करना पड़ेगा। तो एक्स में से x/2 गया तो x/2, और प्लस, तो एक काम करते हैं 1/2 को बाहर ही रखते हैं, एक्स में से माइनस करते हैं x/2 प्लस 1/2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक, तो इस तरीके से कुछ आना चाहिए। x में से ये गया, क्या b को हम डिलीट कर सकते हैं, अगर मैं j में से k माइनस करूं, x/2 कट जाएगा, और j माइनस के आएगा, -2 cos x है माइनस cos x माइनस साइन x प्लस सी। हाँ, तो आई थिंक बी ऑप्शन भी करेक्ट है, या सो बी ऑप्शन इज करेक्ट एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, सो आंसर शुड बी बी एंड सी।